कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कुलपति परमेंद्र वाजपेयी नए नियम बनाकर बिहार के बच्चों को, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। भविष्य बर्बाद कर दिया। अनशन पे बैठा हुआ है। क्या अब नौजवानों का यही रहा कि वो अनशन पे बैठे? असिस्टेंट प्रोफेसर का नया नियम बना के तुमने बिहार के नौजवानों का जवानी ले ली। आज हमारे भाई अनशन पे बैठे हुए हैं, इनको अधिकार नहीं आता है उसको। वाजपेयी तुम सुधार करो अपने में, या तो तुमको यहाँ से छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। ये नए नियमावली इसीलिए बनाया गया है कि बिहार के बच्चे को अशिक्षित रखा जाए और बस डिग्री लेके अपने अपने फाइल में या शीशा में कवर करके या घर में टांगे या फाइल में रखे। अब जो नेट क्वालिफाई करेगा वही अब सिर्फ पीएचडी का फॉर्म भर सकता है, मतलब पीएचडी कर सकता है। कि जो उम्र सीमा को घटा के कम कर दिया गया है, 43 इयर्स कर दिया गया है, जो पहले से 55 साल रखा गया है, फिर से उसी को अपडेट किया जाए, यही हमारी मांग है सरकार से। हमारी सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है, जो अपने घर के, अपने बिहारियों के, अपने बिहार के अभ्यर्थियों के, अपने बिहार की जनता के नहीं सुन रही है। सर, गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट करने की जगह है, लोग अनुमति लेकर के आंदोलन कर रहे हैं तो आप बात नहीं करेंगे। लोग जब सड़क पर उतर करके रैली करेंगे, आंदोलन करेंगे तो आप लाठी चलाएंगे, तब आप कहते हैं कि गर्दनी बाग आंदोलन क्यों नहीं किया। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर के और आयु सीमा को बढ़ाने को लेकर के अभ्यर्थी जो है वो लगातार गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तमाम नेता आते हैं, इन लोगों से मुलाकात करते हैं, आश्वासन दे करके चले जाते हैं। इनकी मांग सरकार से है और सिस्टम से है। बातचीत करेंगे एक करके आप लोगों की क्या मांग है और किन मांगों को लेकर के यहाँ गर्दनी बाग। देखिए, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में जो परमेंद्र वाजपेयी जो नया नियम बनाया है, जिसमें बिहार के नौजवानों का भविष्य खा गया है। कौन? परमेंद्र वाजपेयी, कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कुलपति परमेंद्र वाजपेयी नए नियम बनाकर बिहार के बच्चों को, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। भविष्य बर्बाद कर दिया। आज देखिए, ये बिहार के नौजवान है, ये भी किसी के माँ के लड़के हैं, किसी का पति है, किसी का बेटा है, सीना से संविधान लगाया किसी का। आज अनशन पे बैठे हैं 6 दिन से। रे वाजपेयी, तुमको शर्म नहीं आती है कि इतने किसी बच्चे का तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो? अनशन पे बैठा हुआ है। क्या अब नौजवानों का यही रहा कि वो अनशन पे बैठे? असिस्टेंट प्रोफेसर का नया नियम बना के तुमने बिहार के नौजवानों का जवानी ले ली। तुमने धिक्कार है तुमको यार, शर्म करना चाहिए तुमको। इमोशनल हो गए हैं, देखिए बात करते करते लोगों से इतना अनशन पे बैठा है, 6 दिन से कोई आ रहा है पूछने के लिए। वाजपेयी, तुमने बिहार के बच्चों को क्या सोच के रखा है कि उसका जवानी बर्बाद कर दे? सरकार का कोई प्रतिनिधि आप लोग से वार्ता करने के लिए? सरकार के अभी तक कोई नहीं है। वो नियम देखिए, खुद झांसी से आए हैं वाजपेयी, और वो सोच रहे हैं कि बिहार के युवाओं का हम भविष्य बर्बाद कर दे, और वही करके वो ऐसा नियम लगाया जिसके कारण आज हमारे भाई अनशन में बैठे हुए हैं, इनको अधिकार नहीं आता है उसको। वाजपेयी, तुम सुधार करो अपने में, या तो तुमको यहाँ से छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। क्या लग रहा है, जिस तरह से आप लोगों की मांगे हैं, विभिन्न उम्र सीमा को लेकर के भी मांगे हैं आप लोगों की, सरकार आप लोग की बातें सुनेंगी? जिस तरह से वाजपेयी को लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के बच्चों को जीवन बर्बाद कर दिया गया। ये आरोप नहीं लग रहा है, ये हकीकत है कि इसके नए नियमावली के जो कन्वेनर थे, हम ही लोग के विश्वविद्यालय के, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के परमेंद्र वाजपेयी हैं, यही नियमावली को बनाए हैं। और इस नियमावली को इन लोगों ने इसलिए बनाया है कि बिहार के बच्चे अनपढ़ रहें, बेरोजगार रहें और ऐसे ही सड़क पे भूखे नंगे अवस्था में रहें, और बिहार का जो रोजी रोटी है वो मार के अपने राज्य यूपी में भेजें। और आज के जो अभी प्रेजेंट में जो अभी कुछ दिन पहले बहाली हुई है, उसमें आप देखिएगा, आप आरटीआई से मांग कीजिए कि उसमें कितने बिहार के छात्रों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और कितने दूसरे। प्रोफेसर में जो बहाली हुई उसमें आप कह रहे हैं कि बिहार के युवा कम हैं और अन्य एकदम कम है। ये नए नियमावली इसीलिए बनाया गया है कि बिहार के बच्चे को अशिक्षित रखा जाए और बस डिग्री लेके अपने अपने फाइल में या शीशा में कवर करके या घर में टांगे या फाइल में रखें, इसीलिए बनाया गया है। पहले का जो नियमावली था 2018 का, वो नियमावली यूजीसी के रूल से था, और अभी जो नियमावली बना है वो सीधे सीधे यूजीसी के रेगुलेशन का पूरा उल्लंघन करके बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि बिहार के बच्चों को रोड पे छोड़ दिया जाए, जानबूझ के ऐसा किया जाए, एकदम जानबूझ के। ये सारा नियमावली यूपी के लोग बिहार में आके मजा मार रहे हैं कि मेरे राज्य के बच्चे आके
बिहार में प्रोफेसर बने, नौकरी लें। और जितना भी यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या जो भी हैं, इन सब लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। और उन लोगों से मैं मांग करता हूँ कि इस नियमावली को जल्द से जल्द रद्द करें और जो पुराना रेगुलेशन है जो 2018 का है उसी नियमावली पे बहाली सुनिश्चित करें। जिस तरह से पूरे देश में बिहारियों को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, अब यूपी के लोग आके बिहार में नियम बनाते हैं और बिहार के युवाओं को बेरोजगार करते हैं, ये पूरे साजिश लग रहा है। ये पूरा का पूरा एक मतलब ये षड्यंत्र है कि बिहार के बच्चों को कैसे बेरोजगार करके रखा जाए। अब आप बताइए, पहले यूजीसी के रेगुलेशन में नहीं है 10th और 12 का नंबर जोड़ने का, और इस नए नियमावली में 10th और 12 का नंबर जोड़ा जा रहा है। पीएचडी का वेटेज कम कर दिया गया, नेट का वेटेज कम कर दिया गया, जेआरएफ का वेटेज कम कर दिया गया, उम्र सीमा कम कर दिया गया। आपको पता होगा कि हमारे बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब जगह की सत्र की स्थिति क्या है। 5 से 6 साल में बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन पास करते हैं, 4 से 5 साल में बच्चे पीजी करते हैं, और साल में प्रति साल पीएचडी का एडमिशन के लिए टेस्ट एग्जाम नहीं लिया जाता है। किसी विश्वविद्यालय में 2 साल पे निकलता है, किसी विश्वविद्यालय में 3 साल पे निकलता है, और पीएचडी पूर्ण करते करते हम लोगों की उम्र सीमा कम से कम 40 साल पूरी जाती है। कम से कम 40 साल लग जाता है बिहार के बच्चे को पीएचडी करने में, और इसमें उम्र सीमा क्या है भाई? 44 साल है। पहले का उम्र सीमा था 55 साल। ये इसीलिए षड्यंत्र रचा गया है, उम्र सीमा को कम करो। और उसके बाद देखिए, यूजीसी का नियम है कि जो नेट पास करेंगे अभ्यर्थी उनको पीएचडी में 50% सीट दिया जाए, और नेट वाले को 50%, और जो पैट का टेस्ट एग्जाम करके पास करते हैं उनको 50%। मतलब अगर किसी सब्जेक्ट में 10 सीट है तो उसमें से 5 सीट नेट वाले को देना है और 5 सीट पैट वाले को देना है। पर अब ये लोगों ने नियम क्या लगाया है, सारे यूपी वाले मिलके ये नियम लगाए हैं कि अब पैट टेस्ट एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब जो नेट क्वालिफाई करेगा वही अब सिर्फ पीएचडी का फॉर्म भर सकता है, मतलब पीएचडी कर सकता है। ये सारा सर है कि यहाँ के बिहार के बच्चे को उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए ये सारा यूपी से कमीशन खोर आए हुए हैं बिहार में। क्या हमारे बिहार में लोगों की कमी है जो वाइस चांसलर की कुर्सी पे ना बैठ सके? क्या ऐसी मजबूरी है कि जो यूपी के लोगों को बुला के बिहार के विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का कुर्सी पे बैठाया जाता है? भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाथ में होर्डिंग लिए हुए हैं, कई तरह की मांगे हैं। आप एक महिला होकर के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बिहार में हो रही है, कह रहे हैं कि उम्र सीमा जो है सरकार को बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, ये सबसे बड़ी मांग हमारी है कि जो उम्र सीमा को घटा के कम कर दिया गया है, 43 इयर्स कर दिया गया है, जो पहले से 55 साल रखा गया है, फिर से उसी को अपडेट किया जाए। यही हमारी मांग है सरकार से, हमारे लिए न्याय करे। पीएचडी होल्डर्स जो हैं वो पीएचडी करते करते कितना उम्र लगता है, आप सभी इस चीज़ को जान रहे हैं। और हम महिलाएं खासकर घर संभालते हुए अगर पीएचडी कर रहे हैं तो एक महिला सशक्तिकरण को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कि घर, परिवार और समाज और फिर शिक्षा को साथ लेकर शिक्षा को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ बिहार को भी ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से शिक्षा को लेकर बिहार को बदनाम किया जाता है शुरू से कि बिहारियों को शिक्षा नहीं मिलती है सही से, वो अशिक्षित रहते हैं, गवार कहा जाता है इस तरह से। लेकिन आज अगर देखा जाए तो शिक्षा के मामले में बिहारी कहीं भी कम नहीं है। आईएएस ऑफिसर भी यहीं से बनते हैं अधिकतर। तो अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं में तो जागृति आज आ चुकी है। महिलाएं आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने हाथ। बिहार सरकार तो कहते हैं कि महिला सशक्ति की बात करती है, महिला आरक्षण की बात करती है, लेकिन आप लोग सरकार के खिलाफ ही अब धरना पर बैठ गए महिला होकर के। जी देखिए, ये तो जनतंत्र है, सरकार आती है और जाती है। जनतंत्र को अगर जनादेश जो मिलता है उसके अनुसार सरकार बनती है। अगर हमें ये लग रहा है कि सरकार हमारे लिए न्याय नहीं कर रही है तो आगे जो भी होगा परिणाम तो सरकार को ही भुगतना पड़ेगा।
हम सभी यहाँ शिक्षित सरकार के लोग आप लोग से मुलाकात करने, बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए सरकार के कोई लोग आए जो आप लोग नहीं, अभी तक तो अभी कोई ऐसे नहीं क्या है। दिनों से बैठे हुए हैं कोई लोग? यहाँ तो 4-5 दिनों से बैठे हुए हैं सभी लोग, लेकिन आ नहीं रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी नहीं है। हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि नीतीश बाबू से हम लोग बहुत प्रेरित थे। नीतीश बाबू ने जिस तरह से महिलाओं के लिए एक आवाज़ बुलंद की थी और शिक्षा को एक नई सोच के साथ उजागर किया था। गांव-गांव में अगर देखते तो महिलाएं, लड़कियां जो थी वो आगे बढ़ी, शिक्षित हुई, और आज भी उन्हीं के अगर मॉडल को देखा जाए तो सरकार जो भी बनी है उन्हीं को फॉलो अप कर रही है। इसलिए हम नीतीश बाबू से भी ये चाहेंगे कि सरकार में यह समझ बनाए ताकि हमें न्याय मिले। इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे? जी, नीतीश बाबू से चाह रहे हैं कि वो हस्तक्षेप करे और हम सब के लिए न्याय करे। देखिए, पीएचडी होल्डर जो अभ्यर्थी है कह रहे हैं कि पीएचडी करते करते हम लोग का उम्र सीमा जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए पहले जिस तरह से 55 साल थे उसी तरह से फिर जो उम्र सीमा है अभी 44 साल किया गया है उसे 55 साल कर दिया गया। और भी महिलाएं हैं पूरे चिट्ठा कागज वागज लेकर बैठी हुई हैं। क्या चीज़ का ये कागज लेकर बैठी हुई हैं? सर, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगी कि मैं अपने ही बिहार राज्य की बेटी हूँ सर, परंतु हमारे बिहार राज्य में हम बिहार की अभ्यर्थियों के साथ घोर अपमान हुआ है, घोर साजिश हुआ है, पुरजोर बिहारी छात्रों के साथ घोर साजिश? जी सर, ये हमारी जो बिहार की वर्तमान सरकार है सर, वो हम बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के छात्राओं के साथ, शोधार्थियों के साथ रणनीति के साथ घोर साजिश करके हमें बेरोजगार बनाने हेतु पुरजोर कोशिश करके ये ऐसी स्थिति आज हमारे बीच ला दिए है कि इस ज्ञान की भूमि, कहते हैं बिहार का उपनाम ही ज्ञान की भूमि है, और इस ज्ञान की भूमि के जितने भी बुद्धिजीवी, अभ्यर्थी, शोधार्थी, विद्यार्थी अगर आमरण अनशन पर बैठ जाए, अपने ही बिहार में अगर हम बिहारियों को अगर न्याय के लिए आवाज़ उठाना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, धरना प्रदर्शन देना पड़े, तो सर बाहरी प्रदेशों में सर हमारा क्या सम्मान रहेगा? हमारी सरकार बताए आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे ही बिहार में हम बिहारी बेरोजगारों को और भी बेरोजगार बनाने के लिए हमें रोजगार देने के बजाय आप राजनीति के तहत दूसरे राज्यों से अभ्यर्थियों को सर बिहार में रोजगार दे रहे हैं, और हम बिहार के जितने भी अभ्यर्थियों हैं उसको सर आप नई नियमावली की नीति लाकर आप बेरोजगार बनाकर आमरण अनशन करने पे मजबूर कर दिए सर। हमारे बिहार में हमें अपने अधिकारों के लिए आज आवाज़ उठाना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है सर, हम लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन हमारी सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है, जो अपने घर के, अपने बिहारियों के, अपने बिहार के अभ्यर्थियों के, अपने बिहार की जनता के नहीं सुन रही है सर, हमारी समस्याओं को नहीं देख रही है सर, और हमारे पुरजोर साजिश करके सर नई नियमावली लाकर सर हमारी उम्र सीमा जो 55 निर्धारित थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको घटा करते 43 कर दी सर, जो कि हम मांग करते हैं अपने बिहार सरकार से कि अविलंब सबसे पहले कि हमारे बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए सर, क्योंकि हमारे बिहार में बिहार के दूसरे राज्यों से जो कुछ अभ्यर्थी आते हैं सर, वो बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में उन लोगों ने जो मनमानी बना के रखी है सर, उन लोगों ने जो धांधली करके रखी है सर, कि आज उसका ही दुष्परिणाम है कि हम बिहार की जनता अपने बिहार में, हम बिहार के अभ्यर्थी, हम बिहार के शोधार्थी आज अपने ही बिहार में आमरण अनशन करने पे मजबूर। तस्वीर की किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो आमरण अनशन पे हैं और संविधान की किताब जो है वो सीने से लगाए हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम नेता जो है यहाँ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं अभ्यर्थियों से। हमने संदीप सौरभ से भी बात की, भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ है, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। संदीप जी, जो पीएचडी होल्डर के, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी हैं, लगातार गर्दनी बाग में 6 दिनों से आमरण पर बैठे हुए हैं। नहीं, आंदोलन कर रहे हैं, 6 दिन से आमरण अनशन पे हैं, भूख हड़ताल पे हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, लेकिन आप सरकार का चाल चरित्र और चेहरा देख लीजिए, अभी तक एक बार कोई बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट करने की जगह है, लोग अनुमति लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो आप बात नहीं करेंगे। लोग जब सड़क पर उतर करके रैली करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो आप लाठी चलाएंगे, तब आप कहते हैं कि गर्दनी बाग आंदोलन क्यों नहीं किया।
तो ये सरकार अंतर विरोधों से और बुजदिल तर्कों से घिरी हुई है। सरकार को तत्काल इनकी बात सुननी चाहिए और अधिकतम आयु की जो मांग है 55 साल करने का, बिहार के नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग है, सब वाजिब बातें हैं, वाजिब मांगे हैं। जो यूजीसी रेगुलेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में, तो उसको आप यहाँ बिहार में लागू करवाइए। बिहार में कोई सुरखाप के पंख तो सरकार के अंदर लगे नहीं है कि आप यूजीसी नॉर्म्स को यहाँ नहीं मानेंगे, तो उन नॉर्म्स को मानिए और बिहार के अंदर युवाओं के साथ इंसाफ कीजिए। युवा जिस तरह से बात कर रहे हैं कि लगातार कई नेता इनसे मुलाकात कर रहे हैं कि सरकार के अंदर अभी तक आवाज़ नहीं गई, कानून तक आवाज़ नहीं गई, जो अभ्यर्थी से बात नहीं, वार्तालाप नहीं कर रही है। अब सरकार तक तो बात गई है, यहाँ आंदोलन कर रहे हैं लोग, आप लोग मीडिया में दिखा रहे हैं सरकार तक बात नहीं गई है, कैसे है? क्या लगता है सरकार इनकी बातों को नहीं सुनना चाह रही है? सरकार सुनना नहीं चाहेगी तब भी हम लोग सुनाएंगे, क्या लगता है? आंदोलन करके सुनाएंगे, उनके कान में भोंकू बजेगा तब वो मानेंगे। कब तक लड़ाई इन छात्रों के साथ आपकी? हम लोग तो समर्थन में हैं, छात्र तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। तो फिलहाल आप तमाम मुद्दों पर सुन रहे थे, किस तरह से जो अभ्यर्थी से मिलने के लिए संदीप सौरभ आ रहे थे और तमाम अभ्यर्थी की बात आप सुन रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सीरीज, बहुत बहुत धन्यवाद।